मैं 2 दिन के लिए रामपुर जाना चाहता हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है मुनीम जी? सुनो, 1 गिलास पानी देना। क्या? 1 गिलास पानी ले आओ। ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई जो आपका हुक्म सुनते ही दौड़कर आपके लिए गिलास पानी ले आऊं। मेरे बाप के घर में मेरे एक इशारे पर 10 नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। ये मत भूलिए कि मैं एक अमीर बाप की एक लौती बेटी हूँ। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट। मालिक, छोटी बहू की बात का बुरा मत मानना, नादान है, बच्ची है। गलती हमारी है मुनीम जी। हमने ऐसी लड़की को काम करने को कहा जिसे काम करने की आदत ही नहीं है। नमस्ते मास्टरनी जी। बैठिए। ओके, आप जहाँ बोलोगी वही मैं बैठूंगा। अपनी इस पहली मुलाकात की मिठास काफी दिनों तक मीठी रहे, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। थैंक यू। किसी ने सच ही कहा है कि जवानी में जवान लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। देखो ना, हम दोनों कितने जवान लग रहे हैं, तरोताजा लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के लिए। नहीं, आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप हंस क्यों रही हैं? आपकी बातें सुनकर। अच्छा अच्छा। अभी आप कह रहे थे कि आप अभी तक जवान हैं। यस। और मैंने सुना है कि आपका एक बेटा है 30 साल का। मेरा बेटा? हाँ। उस हरामी को तुम मेरा बेटा समझती हो? वो तो मुझे कुंभ के मेले में मिला था, कुत्ता समझकर पाल लिया। मास्टरनी जी, मैं अभी तक शुद्ध कुंवारा हूँ। अभी पोल्यूशन की वजह से नमक थोड़ा कम हो गया है, बूढ़ा दिखता हूँ, लेकिन जवानी अंदर से झूले पे झूल रही है, बिल्कुल झूल रही है। अच्छा है? कौन से कोने में जवानी झूल रही है बाप के दिने? जरा बता मुझे। हैं? इसको फंसाने के लिए मैं तुझे कुंभ के मेले में मिला और मुझे कुत्ता समझ के पाला, कुत्ते के बाप। अरे अरे, अपने बाप से इस तरह बात कर रहे हो? अबे तू जानती नहीं है इस कमीने को। ये कमीना अपनी जवानी की रंगीन कहानियां सुना सुना कर कितनी औरतों का एक रात का पति बन चुका है। और इधर भी तेरे यहाँ एडमिशन लेने इसी लालच में आया है, संभालना। इसे मैं फेंक देता हूँ बड़े भैया, आप जाइए। मुनीम जी, जो राम प्रसाद की बेटी की शादी के लिए जेवर देने के लिए कहा था, भिजवा दिया? जी हाँ मालिक। शहर में रहकर यही बदतमीजी और ओछी हरकतें सीखी आपने? अपने से बड़ों का लिहाज करना नहीं आता आपको? किससे कह रहे हो तुम? आपसे कह रहा हूँ। औरत पैदा हुई है तो औरत की तरह रहना सीखिए। मीना। नकुल, तुम अंदर जाओ। पागल हो गई हो तुम? औरत होकर एक मर्द पर हाथ उठाती हो? Excuse me, I am not an illiterate. I am a graduate from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of women, but I have not forgotten my culture, my customs, my traditions and my values. And most of all, I'll never ever forget that I am an Indian woman. मॉडर्न जमाने की औरत भी औरत ही होती है। उसे भी मर्द ही ब्याह कर ले जाता है, मर्द को ब्याह कर वो नहीं ले जाती। जमाने ख्याल और लिबास बदल देते हैं, औरत की शरीर की बनावट नहीं। लोग तुम्हारे ख्याल की लड़कियों को लज्जत का सामान भले ही समझते हो, इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में हया हो, लाज हो, शर्म हो। हम नहीं कहते कि तुम बंदिशों में रहो, लेकिन अपने दायरे की सीमा को मत भूलो। लड़की जब अपने माँ बाप के घर होती है, तब उसके कांधों पर अपने ही घर की इज्जत का बोझ होता है। लेकिन जब वो बहू बनकर ससुराल जाती है, तब उसके कांधों पर एक नहीं 2 परिवारों की इज्जत का बोझ होता है।
आज जिस तरह तुमने नकुल को तमाचा मारा है, अगर उसी तरह उसका भी हाथ उठ जाता तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती?